गुड मॉर्निंग, मैं ममता, कला टीचर, राजकीय असम पद्धति विद्यालय चंदापुर वाराणसी से। आज हम कक्षा 9 के कला के विषय में पढ़ेंगे। और कला क्या है? कला में चित्रकला, चित्रकला में आलेखन और आलेखन के प्रकार तथा आलेखन बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने कक्षा 10 के ऑनलाइन क्लासेस में आलेखन के बारे में पूरे डिटेल जानकारी दी है, जिसको आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। कला, कला यानी चित्रकला। चित्रकला, संगीत कला, वादन कला, काव्य कला, मूर्ति कला, शिल्प कला, वास्तुकला व नाट्य कला। कला किन किन रूपों में कला है? चित्रकला, चित्रकला में कला है चित्रों में। संगीत कला, संगीत में कला है। वादन, वादन मतलब इंस्ट्रूमेंट में कला है। काव्य कला, काव्य में जो हम काव्य पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं या दोहा वगैरह, ये सब क्या है? ये भी एक कला है। जैसे किसी वस्तु को सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए कलात्मक आकृतियों द्वारा जो सजावट की जाती है उसे आलेखन कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को, जैसे वस्तु यानी फर्श हो गया, दीवार हो गया, या कोई भी वस्तु, उसको सुंदर डिजाइन से सजाना क्या होता है? आलेखन कहलाता है। और आलेखन के और भी नाम है, जैसे अल्पना, रंगोली। तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आलेखन के दो प्रकार हैं, पहला बनावट के आधार पे और दूसरा सजावट के आधार पे। बनावट के आधार पे यानी जो हाथों के द्वारा हम बनाते हैं, मतलब बनाते तो हैं सभी हाथों से ही, लेकिन इनको दो भागों में बांटा गया है। जैसे बनावट के आधार पे, जैसे कॉपी में बनाना, बुक के फ्रंट पे बनाना, ये सब ये क्या है? बनावट के आधार पे। अब इसमें 4 प्रकार के आलेखन आते हैं बनावट के आधार पे। प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और सूक्ष्म आलेखन। सजावट के आधार पर, सजावट के आधार पे 5 प्रकार के आलेखन होते हैं। किनारी के आलेखन, कोने के आलेखन, केंद्र के आलेखन, धरातल के आलेखन और मुख पृष्ठ के आलेखन। अब इसमें हम जानेंगे कि बनावट के आधार पे जो 4 प्रकार के आलेखन हैं, इनमें किस प्रकार की आकृति क्या क्या बनाए जाते हैं। जैसे प्राकृतिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन में हमारे प्रकृति में जो फूल, पत्ती, कली, पशु, पक्षी, जीव जंतु जो हैं, उसको हम उसी रूप में बनाते हैं, वो प्राकृतिक आलेखन कहलाते हैं। जैसे कमल का फूल हुआ, गुलाब का फूल हुआ, लेकिन इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करते हैं, जैसे उसको अलंकारिक ढंग से यानी सुंदर ढंग से सजा करके बनाना। अलंकारिक आलेखन वह आलेखन है जिसमें सभी पशु, पक्षी और फूल, पत्ती सब हमारे प्रकृति से ही लेंगे, लेकिन उनको अलंकारिक रूप में बनाते हैं, वो अलंकारिक आलेखन कहलाते हैं। उसके बाद आता है ज्यामितीय आलेखन। ज्यामितीय आलेखन में हम ज्योमेट्रिकल शेप में लेते हैं, जो हमारे ज्योमेट्री से, जैसे प्रकार, चांदा, स्केल, इसकी सहायता से, जैसे आयत, वृत्त और त्रिभुज, चतुर्भुज, षटकोण, इन सबों का प्रयोग ज्यामितीय आलेखन में किया जाता है। और सूक्ष्म आलेखन, सूक्ष्म आलेखन वह आलेखन है जिसमें कि ये तीनों सभी मतलब तीनों प्रकार के आलेखनों का समावेश होता है। सजावट के आधार पर, सजावट के आधार पे 5 प्रकार के आलेखन होते हैं। किनारी के आलेखन, कोने के आलेखन, केंद्र के आलेखन, धरातल के आलेखन और मुख पृष्ठ के आलेखन। जैसे पहला है किनारी के आलेखन। किनारी के आलेखन क्या है? जैसे साड़ी का बॉर्डर यानी साड़ी के किनारे पे डिजाइन बनाना, और जैसे मेजपोश हुआ, टेबल क्लॉथ हुआ, चादर में किनारी पे डिजाइन बना होता है, वो किनारी के आलेखन कहलाते हैं। और दूसरा कोने के आलेखन। कोने के आलेखन जैसे कि मेजपोश पे,
कॉर्नर में जो आलेखन बनाए जाते हैं, जो डिजाइन बनाई जाती है, वो कोने के आलेखन कहलाते हैं। केंद्र के आलेखन, केंद्र के आलेखन वो आलेखन है जो कि सेंटर पे बीचों बीच कपड़े या पेपर के बीचों बीच डिजाइन बनाना। जैसे ये डिजाइन जैसे वृत्त में बनते हैं, वर्ग में बनते हैं, ये केंद्र के आलेखन कहलाते हैं। और चौथा है धरातल के आलेखन। धरातल के आलेखन वो आलेखन है जैसे कि फर्श पे जो हम रंगोली, अल्पना, आलेखन बनाते हैं, वो धरातल के आलेखन कहलाते हैं। उसके बाद पांचवा आता है मुख पृष्ठ के आलेखन। मुख पृष्ठ के आलेखन वो आलेखन कहलाते हैं जैसे किताब के मुख्य पृष्ठ, पहले पन्ने पे जो चित्र बनाया जाता है, वो मुख पृष्ठ के आलेखन कहलाते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम आलेखन में रंगों का सही रूप से उपयोग जो है आलेखन को और भी सुंदर और अच्छा बनाता है। यानी अगर हम आलेखन बना रहे हैं और उसमें सही ढंग से रंग की उचित प्रयोग नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, आलेखन हमारा पूरा खराब हो जाएगा। यानी जो अच्छी डिजाइन है, सुंदर डिजाइन है, वो रंग के सही प्रयोग की वजह से अच्छा नहीं बनता है। और रंग के प्रकार हैं, दो प्रकार के रंग होते हैं, प्रारंभिक रंग और द्वितीयक रंग। प्रारंभिक रंग को हम मूल रंग कहते हैं और द्वितीयक रंग को गौण रंग, यानी हो गए 6 रंग। और अब इन 3 रंगों से ही ये तीसरे द्वितीयक रंग बने हैं जो कि 6 रंग कहलाते हैं। जैसे लाल और पीला मिलाने से नारंगी रंग बना, उसी तरह ये जो है इसमें नीला और पीला मिलाने से कौन सा रंग बन जाता है, हरा रंग बन जाता है। तो ये जो गौण रंग बनते हैं ये मुख्य या मूल रंग के मिलाने से, यानी यही 3 रंग जो मिलाए जाते हैं वो 3 के 6 रंग हो जाते हैं, यानी जो अलग अलग बोले जाते हैं प्रारंभिक और मुख्य रंग। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि मुख्य 3 रंग होते हैं। इसके बाद जो है इसी रंगों के बारे में ऑस्टवाल्ड ने इन रंगों को बताया है, कुल 8 रंग की गणना की है, जो कि ऑस्टवाल्ड कलर चक्र में हमने बता दिया है क्लास 10th के ऑनलाइन क्लासेस में, जो आप उसका डिटेल देख सकते हैं कि कैसे ये रंग 8 रंग होते हैं। अब इसके बाद जो है कि हम रंगों के बारे में जानेंगे, रंग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से रंग होते हैं। तो इसकी भी जानकारी हमने आपको कक्षा 10 के ऑनलाइन क्लास में दी है, जिसे आप स्टडी करिएगा। में हम आलेखन की आकृतियों के बारे में जानेंगे कि आलेखन कौन कौन सी आकृतियों में बनाई जाती हैं, जो यहाँ पे दिखाई गई हैं, त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, अर्धवृत्त और षटभुज। हम कला में आलेखन जो बनाते हैं वो इन आकारों के अंदर आलेखन बनाते हैं। अब इसके बाद जो है कि आलेखन में किस प्रकार की डिजाइन बनेगी, किस किस प्रकार के अलंकारिक आलेखन बनेंगे, कौन से फूल पत्तियां बनेंगी, अब हम उसके बारे में जानेंगे, जो आइए इस प्रकार है। आलेखन में ये सभी आकृतियां बनेंगी जो कि इस तरह है। ये आकृतियां हैं जैसे कमल के फूल में कली और उसकी पंखुड़ियां, उसमें पत्तियां किस किस तरह की होंगी। तो ये हमने कुछ शेप्स बना दिए हैं और कुछ अभी हम जो है आपको बना के दिखाते हैं, जिसमें कि आलेखन में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कमल के फूल से। और कमल के फूल कैसे बनेंगे, उसकी पत्तियां कैसे बनेंगी, वो कमल का फूल हम आपको बना के दिखाते हैं। और इसके अलावा जो है आलेखन, अलंकारिक आलेखन में जो कमल की पत्ती बनती है वो अलंकारिक ढंग से बनती है, और उसमें जो कली वगैरह बनते हैं इस आकार में बनते हैं। कैसे, ये आकार क्या है, ये कली का तो आकार है, लेकिन इसको हम अलंकारिक ढंग से बनाएंगे जिससे कि हमारा आलेखन सुंदर दिखे, सुंदर लगे।
तो हम अभी जो है आपको बताते हैं कि कमल का फूल बना करके हम बताएंगे। इस तरह आप लोग इस प्रैक्टिस करिएगा कमल का फूल बनाने के लिए। ये पहली पंखुड़ी, फिर इसके बाद जो है नीचे वाली पंखुड़ी। और पहले हमारी प्रैक्टिस कैसी होगी, पहले हम जो है कम पंखुड़ियों वाले कमल के फूल बनाएंगे और वो फूल बना के हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा और भी अलंकारिक आलेखन में अलंकारिक कमल के फूल बनाएंगे जो देखने में और भी सुंदर दिखे। ये जो है इसमें इस तरह से ये कमल का फूल। अगर आपको बनाने में असुविधा हो तो कमल का फूल बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले आप एक आकार ले लीजिए। हम बहुत छोटे में बता रहे हैं, इसमें स्पेस कम है, तो ये जो है ऐसा आकार एक बना लीजिए, अंडाकार। इसको जो है आप दो भागों में बांट लीजिए, नीचे का भाग थोड़ा छोटा और ऊपर का भाग बड़ा। उसके बाद इसको बीच से एक पार्ट कर लें, एक भाग इसे बांट लिया। फिर उसके बाद हम पंखुड़ी बनाएंगे, ये वाली पंखुड़ी, ऊपर वाली पंखुड़ी को बनाएंगे दोनों तरफ से। फिर ये नीचे की पंखुड़ी, नीचे की पंखुड़ी नीचे की तरफ होती है पलटी हुई, इसलिए वो हमेशा छोटी बनती है। फिर इन पंखुड़ियों को बनाएंगे। इसके बाद जो है हम इसी लाइन के अंदर जो है पंखुड़ियों को बनाते जाएंगे। ऐसे क्या होता है कि हमें आलेखन बनाने में या पंखुड़ी ये कमल का फूल बनाने में आसानी पड़ता है। तो ये सबसे आसान तरीका है कि हमारा एक बराबर सारी पंखुड़ियाँ एक जैसी एक बराबर बनती हैं। ये इस तरीके से हम कमल का फूल बनाएंगे, इस तरीके से। और इसके बाद जो है अब जैसे ये हमने बना रखा है कली, कली को जैसे कली हम बनाते हैं पत्ते के आकार में, जैसे अमिया होता है। तो ये बनाना, इसको बनाना चाहे ये बनाना बहुत ही आसान है। ये आकार हमने ले लिया इस तरीके से और इसको ऐसे बनाया और इसे बीच से यहाँ से कट करेंगे और इसे इसका डैनी ये राउंड शेप इस तरीके से। फिर इसी में ऐसे, तो ये हम जो है इस तरह के आलेखन बनाएंगे। आलेखन में इस तरह के कमल, और कमल में जैसे कि अगर हम ये पंखुड़ी थोड़ी छोटी बना दें फैली हुई, तो यहाँ राउंड शेप दे करके और इसके ऊपर इसकी पंखुड़ियाँ हम बना देंगे और जो है ये कंप्लीट हो जाए, ताकि ये इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरह से एक कमल बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। इसके बाद हम इसकी पत्ती तो इसकी गोल आकार की होती है, लेकिन अलंकार में हम जो है आलेखन में अलंकारिक कमल की पत्ती बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है हम कमल की पत्ती बनाएंगे। इसके ऊपर का हिस्सा 3 भागों में बांटेंगे। फिर यहाँ ये सेंटर पॉइंट से हम इसकी टहनी को बना देंगे, ऐसे ऐसे भागों में बांट देंगे। और इसे चाहे तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं और जो है ऐसे राउंड भी बना सकते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे पॉइंटेड, जैसे या तो ऐसे शेप में बना लिया या इस शेप में बना लिया, जैसे भी देखने में ज़्यादा सुंदर दिखे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जितना ही सुंदर बना सके आलेखन में हम उस सुंदर पत्ती को बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा कमल की पत्ती हमारी बन के तैयार है। और
और भी हमने बहुत से आकार बना दिए। जैसे ये कली है, इसको बनाने के लिए ये महसूस होता है, जिसको ड्राइंग सही से नहीं आती है उसे महसूस होता है कि हम कैसे बनाएं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पत्ती का आकार हम ले लेंगे, इस तरीके से पत्ती खींच लेंगे, इसे हमें बनाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये हिस्सा मेरा, ये शेप बन गया पत्ती के आकार का। अब इसे हमें क्या करना है, 2 भागों में बांट देना है। तो हम बीच से इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे, फिर इसको जो है यहाँ पे राउंड करके और इसको इसमें मिला लेंगे, ये। फिर एक पत्ती हमें यहाँ पे बनानी है जो ऐसे बनेगी। अब इससे हमें इसका पॉइंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट को यहाँ बढ़ा देंगे और इसके पार्ट बांट देंगे, इस तरीके से हो गया। पेंसिल से बनाना है, इसको हम मिटा सकते हैं, पेंसिल से बना रहे हैं हम तो खैर ब्लैक बोर्ड पे बता रहे हैं, चॉक से बता रहे हैं। आप लोग को तो पेंसिल से बनाना है और रबड़ से मिटा देना है। तो मिटाने से डरना नहीं है कि हमारी ड्राइंग बिगड़ जाएगी या ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये बन गया और ये आपका आकार ये है, इसको ले जाके इसे राउंड करके हमने मिला दिया। फिर ये वाली पंखुड़ी, इस पंखुड़ी को हम ऐसे यहाँ से ले करके और यहाँ ले आएंगे। और फिर आता है सेंटर, एकदम बीचों बीच इसकी टहनी को हम खींच लेंगे इस तरीके से। ये हमारी क्या बन गई, टहनी बन गई, ठीक। इसको बनाना आसान हो गया। इसी तरह ये कली है 3 पंखुड़ियों वाली, इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यही शेप लेंगे। इस शेप को बनाने के बाद इसे हमें पूरा बना लेना है, ये नहीं सोचना है कि हम एक एक पॉइंट बनाए, पूरे को राउंड बना लेना है। फिर थोड़ा सा छोड़ने के बाद ये वाली पंखुड़ी हम बनाएंगे और इतना ही ऊपर से हम इस पंखुड़ी को बना देंगे, ये पंखुड़ी बन जाएगी। फिर इसके बाद ये हिस्सा आता है तो इसका टहनी को इस प्रकार बनाएंगे। तो ये हमारी 3 पंखुड़ियों वाली कली बनके तैयार हो गई। अब इसके बाद हम जो है आलेखन को आकारों में कैसे बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे, ये अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। और इसमें आपको हम कुछ इसके सैंपल दे रहे हैं जिसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए।